इसराइल फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा। गजा पर 11वें रोज़ भी वहशियाना बमबारी। खान यूनुस, जबालिया और रफा कैंप पर चंद घंटों में 200 बम गिरा दिए। मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 2808 तक पहुँच गई। 1030 बच्चे भी शामिल। 11,000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल की कुवैत अस्पताल को फौरी खाली करने की धमकी। तिब्बी अमले का अस्पताल छोड़ने से साफ इनकार। सेहूनी फ़ौज की एम्बुलेंस पर भी बमबारी। अल-शिफा अस्पताल में जगह कम पड़ गई। ज़ख्मियों के इलाज के लिए खैमे नस्ब। गजा में हर लम्हा से सकती जिंदगी। इंसानी अलमिया मजीद संगीन। पानी, खुराक, ईंधन खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों का स्टॉक भी खाली। रफा बॉर्डर पर इमदादी ट्रक एंट्री के मुंतजर। सेहूनी रियासत का इजाज़त देने से साफ इनकार। असल तबाही इमदाद ना पहुँचने पर शुरू होगी। आलमी इदारा बराए सेहत ने वार्निंग दे दी। हर घंटे 14 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइल गजा पर 6000 बम गिरा चुका। बमबारी 1/4 एटम बम के बराबर है। शुहदा में 64% ख़वातीन और बच्चे शामिल। 70,000 घर, 65 सरकारी इमारतें तबाह। 71 स्कूल, 61 मीडिया सेंटर्स भी मलियामेट। 8,20,000 फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंपों में मुकीम हैं। आलमी इदारे यूरोमेड, ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइली सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। गजा पर जमीनी हमला और फिर कब्जा। इसराइल की बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। कहा हमास का वजूद मिटाना होगा। कल इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइल तवील जंग की तैयारियां करने लगा। इसराइली वजारत सेहत का अस्पतालों को 4 माह की अद्वियात जखीरा करने का हुक्म। लबनान की सरहद के करीब शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने की हिदायत। अमरीकी फौज का सीनियर तरीन जनरल माइकल एरिक कोरेला भी इसराइल की मदद को पहुंच गया। ईरान की इसराइल के खिलाफ चंद घंटों में कार्रवाई की वार्निंग। गजा में सेहूनी रियासत के जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। मुज़ाहिमती मुहाज का हमला मुमकिन है। जंग में शरीक होना खारिज अज़ इम्कान नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक पैगाम। सलामती काउंसिल में हमास इसराइल जंग बंदी के लिए रूस करारदाद नाकाम। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान की मुखालिफत। रूस, चीन, यूएई, मोज़म्बिक और गैबून की हिमायत। सलामती काउंसिल के 6 रुकन ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार है। मजलूम फ़लस्तीनियों को ज़िंदगी जीने का हक दिया जाए। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए OIC का इजलास कल तलब। इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाया गया। आलमी मीडिया का गैर जानिबदारी का लबादा तार तार। मगरबी मीडिया जाली खबरों का व्यापारी बन गया। हमास पर बच्चों को ज़िबा करने का झूठा इल्ज़ाम। BBC ने मुजाहिरीन को हमास का हामी करार दे दिया। अमरीकी TV के 3 एंकर्स ऑफ एयर कर दिए गए। बरतानवी अखबार का कार्टूनिस्ट नेतन्याहू का कार्टून बनाने पर नौकरी से फारिग हो गया। तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह अमेरिका और जो दीगर स्टेट इसराइल के साथ दे रहा है, तरह हमें भी साथ देना चाहिए। हमास के पुष्ट पर खड़े हो जाएं। निहायत बेबसी फील महसूस कर रहे हैं। हमारा यही है कि हम भी उठ के उस जिहाद में निकल जाएं। ऐसे तो पाकिस्तानी हम फ़लस्तीन की आवाम के साथ खड़े हैं। हम हमास को सलाम पेश करते हैं। इसराइली दरिंदगी पर गम गुस्से का इजहार। फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। पूरी पाकिस्तानी कौम मज़ालिम के खिलाफ हम आवाज़। समा निहत्ते मजलूमों का तर्जुमान बन गया। आप भी निहत्ते मुसलमानों से हमदर्दी दिखाएं। अपना पैगाम हमें भिजवाएं। अमेरिका में जनूनी शख्स के हाथों कत्ल होने वाले फ़लस्तीनी बच्चे की नमाज जनाजा। हजारों अफराद की शिरकत। मेरा बेटा गजा के बच्चों के पास चला गया। वालिद गम से निढाल। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम। किसी को भी देरीना ताल्लुकात मुतासिर नहीं करने देंगे। निगरां वज़ीर आज़म की बीजिंग में थिंक टैंक और स्कॉलर से गुफ्तगू। कहा CPEC पायदार तरक्की को आगे बढ़ा रहा है। सरमायाकारों को ग्रीन एनर्जी मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। अनवारुल हक काकड़ से कीनिया के सदर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। फैसला कलअदम करार देकर नैब तरमीम बहाल करने की इस्तदा।
साइफर केस, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो पाई। मुल्ज़िमान में मुकदमे के चालान की नकुल तक़सीम। खुसूसी अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। इसहाक डार बरी होंगे या रेफरेंस चलेगा, फैसला महफूज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस का महफूज फैसला 21 अक्टूबर को सुनाएगी। आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब। 2 मुल्जिमान चौधरी शाहिद महमूद और मोहम्मद सादिक के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। आम इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए, कोई भी बहाना कबूल नहीं। इलेक्शन में ताख़ीर की गई तो इसकी मुखालफत की जाएगी। सिराजुल हक की ललकार। कहा, अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन की जाए, क्रैकडाउन ना किया जाए। मुहाजिरीन की वापसी के लिए दोनों ममालिक का कमीशन बनाने की भी तजवीज़। PIA की बड़ी मुश्किल हल, तेल की फराहमी शुरू। कौमी एयरलाइन और PSO के दरमियान यौमिया बुनियादों पर अदायगियों का मुआहदा। PIA रोजाना 10 करोड़ रुपए अदा करेगी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाजों की रवानगी का आगाज हो गया। स्वात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। महूडंड और पुलुगाह में हर मंजर सफ़ेद हो गया। दीर और आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में भी पहाड़ों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सारी जिंदगी कौमी खिदमत से अबारत। हकीम मोहम्मद सईद, साबिक गवर्नर सिंध के कत्ल को 25 बरस गुजर गए। तमाम मुल्जिमान बरी हो गए। हाई प्रोफाइल केस आज भी हल होने का मुंतजर। विफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। फैसला कलअदम करार देकर नैब तरमीम बहाल करने की इस्तदा। साइफर केस, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो पाई। मुल्ज़िमान में मुकदमे के चालान की नकुल तक़सीम। खुसूसी अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। इसहाक डार बरी होंगे या रेफरेंस चलेगा, फैसला महफूज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस का महफूज फैसला 21 अक्टूबर को सुनाएगी। आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब। 2 मुल्जिमान चौधरी शाहिद महमूद और मोहम्मद सादिक के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। क्रिकेट की आलमी जंग में बारिश का खेल। धर्मशाला में जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स का मैच ताखीर का शिकार। जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। बारिश के बाइस खेल ताहाल शुरू न हो सका। कौमी टीम के 4 खिलाड़ी बीमार। उसामा मीर के कोरोना और डेंगू के अलावा बाकी तमाम टेस्ट नेगेटिव। शाहीन शाफरीदी, जमान खान वायरल इन्फेक्शन का शिकार। अब्दुल्ला शफीक को शदीद बुखार। बेंगलोर में ग्रीन शर्ट्स का आज होने वाला प्रैक्टिस सेशन मंसूख। समा पर आलमी कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जारी। प्रोग्राम जोर का जोड़ में मुश्ताक अहमद और मोहम्मद यूसुफ ने कहा, तमाम खिलाड़ियों को सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ज्यादा परेशानी की बात नहीं, खिलाड़ी फिट हो रहे हैं। बेंच पर भी उसामा मीर और जमान खान मौजूद हैं।